हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गेनिंग शो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसमें पानी, पॉलिटिक्स और पावर तीनों एक साथ खेल में हैं। देखिए, 15 अगस्त को हमारे देश के लिए दो चीज़ें एक साथ होगी। एक तरफ तो हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे और दूसरी तरफ अलास्का में एक मीटिंग होगी जो सीधे-सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए शुरू से समझते हैं इसमें अमेरिका क्या कर रहा है, रूस क्या सोच रहा है और पाकिस्तान क्यों बार-बार सिंधु जल पर भौंक रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं 1960 की वह शांति डील जो निकली वाटर वॉर का बीच। देखिए 1960 में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने मिलकर वर्ल्ड बैंक की देखरेख में सिंधु जल समझौता किया। दुनिया इस शांति को मिसाल मानती थी। हमने तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान को दान कर दिया और कहा भाई मजे करो। लेकिन पाकिस्तान का इतिहास यही कहता है, भला मानो या फिर उस भलाई पर भौंको। जैसे ही भारत ने हाल ही में इंडस वाटर ट्रीटी पर अपना रुख कड़ा किया, खासकर पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का पुराना टेप बज उठा। पानी बंद मत करना वरना खून की नदियां बहा देंगे। और फिर वही पुरानी धमकी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का रोना है या इसके पीछे कोई बड़ा महानुभाव खड़ा है और ये महानुभाव हमें 15 अगस्त के अलास्का कनेक्शन से कैसे जोड़ता है। सीधा पॉइंट ये है दोस्तों कि 1960 की ये डील सिर्फ भारत पाकिस्तान की नहीं थी। इसे करवाने के पीछे असल में अमेरिका का हाथ था। क्यों? सिंपल, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के लिए काउंटर चाइना और काउंटर रशिया का एक अहम मोहरा था। अमेरिका को लगा अगर पाकिस्तान खुश रहेगा तो वो हमारे साथ रहेगा। और वर्ल्ड बैंक आज भी अमेरिका का उसमें सबसे बड़ा शेयर है। मतलब वर्ल्ड बैंक का डेटा और डिसीजन काफी हद तक अमेरिका तय करता है। अब भारत के 28 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स इस वर्ल्ड बैंक से जुड़े हैं। अगर भारत थोड़ा भी सिंधु जल समझौते से हटता है या पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है तो अमेरिका वर्ल्ड बैंक के जरिए वो प्रोजेक्ट्स रोक सकता है। ये पहला अमेरिकन एंगल है। अब आते हैं 15 अगस्त पर, वो दिन जब हम आज़ादी मना रहे होंगे। उसी दिन अलास्का में अमेरिका और रूस के बीच शायद वो मीटिंग हो जाए जो यूक्रेन वॉर का फाइनल सीन तय कर सकती है। अगर पुतिन विनिंग एटीट्यूड के साथ निकलते हैं तो भारत को उम्मीद है कि अमेरिका रूस से दोस्ती का इनाम देगा और शायद भारत पर से वो 25% तेल टैरिफ हटा देगा। लेकिन अगर ट्रंप जीत गए तो वो ये मैसेज देंगे कि एशिया में हम जिसे चाहे इकोनॉमिकली टारगेट कर सकते हैं और पहला टारगेट कौन? भारत। और तब अमेरिका को पाकिस्तान को सेफ हेवन और स्ट्रेटेजिक एसेट दिखाने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान को मिलेगा ग्लोबल नैरेटिव, देखो हम तो ट्रीटी फॉलो कर रहे हैं, भारत नहीं कर रहा। और अमेरिका के पास भारत को ब्लैकमेल करने का एक और हथियार वर्ल्ड बैंक। यानी वो सीधे सीधे भारत को इंडस वाटर पर प्रेशर डालेंगे। ये दूसरा अमेरिकन एंगल है। अगर पाकिस्तान को सीधे सीधे पानी नहीं मिला या भारत ने समझौते का उल्लंघन किया तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा हमारा हक मारा जा रहा है। इसके दो संभावित खतरे हैं। आंतरिक दबाव, पाकिस्तान में आंतरिक अस्थिरता, जनता को खुश रखने के लिए या सेना के दबाव को कम करने के लिए वह बॉर्डर पर कोई छोटी मोटी हरकत कर सकता है, सीज फायर तोड़ सकता है। पानी के मुद्दे पर उसे इंटरनेशनल सिंपैथी मिल सकती है, खासकर उन देशों से जो भारत के बढ़ते प्रभाव से खुश नहीं हैं। ये भारत के लिए एक ट्रिपल थ्रेट है। पहला अमेरिका से आर्थिक दबाव, दूसरा पाकिस्तान से कूटनीतिक और सैन्य धमकियां और तीसरा खुद के अपने प्रोजेक्ट्स का ठप होना। तो दोस्तों, ये 15 अगस्त सिर्फ आज़ादी का जश्न नहीं बल्कि भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक टेस्ट है। ये तय होगा कि क्या भारत अपने 28 बिलियन के प्रोजेक्ट की परवाह किए बिना अपने हितों पर अडिग रहता है या फिर डील के दबाव में आकर झुकता है। पुतिन की जीत भारत के लिए शायद तेल वाले मोर्चे पर राहत लाए, लेकिन ट्रंप की जीत पानी वाले मोर्चे पर और बड़ी आफत है। सिंधु जल समझौता जो कभी शांति की निशानी था, वो अब पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर थ्रेट का जरिया बन गया है और अमेरिका इसका मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। सवाल ये है कि भारत इस वाटर पॉलिटिक्स के गेम में जीत पाएगा। आपकी राय क्या है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।